आज नसीम भाई ने दावत इफ्तार पार्टी रखा था और यहाँ पर काफ़ी गणमान्य नेतागण आए हुए थे। मैं बता दूं, इफ्तार पार्टी के बाद अभी हम चाय की दुकान पर पहुंचे हैं। बात करेंगे सबसे पहले नसीम भाई से और जानते हैं कि इफ्तार पार्टी आखिरकार क्यों इन्होंने रखा था। जी नसीम भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है मिथिला से। जी, अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए, आज आपने दावत इफ्तार पार्टी रखा था, क्या सोच कर रखा? जी हाँ, तो हर साल करते हैं और मेरा और कुछ सोच था कि जितना भी हम लोग को जन स्वराज पार्टी से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, वो मेरे इफ्तार पार्टी में आवे और बेहतरीन से बेहतरीन स्वागत हो। कैसा रहा इफ्तार पार्टी बहुत आज? अच्छा रहा और भाई लोग से जानकारी लीजिए, क्या है, नहीं है। जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम मोहम्मद रहमतुल्लाह और भाई साहब के यहाँ दावत इफ्तार पार्टी थी, उसमें सभी साथी आए हुए थे। अच्छा खासा रहा, एक जनसैलाब था। दावत इफ्तार के बाद हम लोग फ्री होकर के अभी चाय की चुस्की ले रहे हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद तमन्ना कमाल हुआ और भगवतीपुर मेरा घर हुआ। और आज आपके गांव में इफ्तार पार्टी नसीम भाई के द्वारा रखा गया था, कैसा लगा यहाँ पर जो इफ्तार पार्टी? इफ्तार पार्टी तो वो हर साल रखते हैं, लेकिन इस मरतबा रखने का कुछ अलग पर्पज़ था। पर्पज़ था कि नसीम भाई खुद चाह रहे थे कि हम लोकसभा कैंडिडेट बने मधुबनी से, और पूरा तैयारी भी उसने कर रखा था। लेकिन आपस में हम सब एक जन स्वराज का पूरा टीम बैठ के इस बात पर निर्णय लिया कि अभी हमारे जो सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी हैं, वो सामने अभी हम लोगों को लोकसभा के लिए भी अभी रोक के रखे हुए हैं कि अभी किसके तरफ कब क्या करना है वो हम लोग अभी खुल के नहीं बता सकते, क्योंकि हम लोग बंद गए हुए हैं और हमारे जो जन स्वराज के सूत्रधार हैं उनके हिसाब से ही हमको चलना है, ना कि अपने हिसाब से। उनका जो ऑर्डर होगा, उनका जो फैसला होगा, उसी पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बस सामने आया कि भाई ठीक है, अब इस मरतबा हम लोकसभा नहीं लड़ रहे हैं जन स्वराज से, तो कैंसिल हो गया। ठीक है, आगे का तैयारी देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी गांव-गांव जाते हैं, हर एक जगह एक-एक कैंप लगाते हैं और वहां पर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर बीजेपी पार्टी हो या फिर राजद हो या फिर जदयू हो, सबों के बारे में चिट्ठा खोल देते हैं। तो क्या उस बात को लेकर के क्या एक लगता है कि वोट बैंक बन रहा है प्रशांत किशोर जी? देखिए, वोट बैंक के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं। प्रशांत जी का जो थीम है वो वोट बैंक नहीं है। वो बिहार का उज्ज्वल बिहार बनाने के लिए, बेहतर बिहार, जो यहाँ से पलायन जो आज हम हर बिहारी, अब आजकल जो बना नया सरकार, वो भी कहता है कि हमारे डीएनए में मज़दूरी लिखा हुआ है। नहीं समझे? तो हम केवल मज़दूरी के लिए पैदा नहीं हुए बिहार में। प्रशांत जी तो यही बात पब्लिक के बीच जा के पद यात्रा करके यही बात बताते हैं कि हम केवल मज़दूरी के लिए नहीं पैदा हुए और ना केवल वोटर बन के हम ज़िंदगी काटना चाहते हैं। हर एक पब्लिक का जितना अधिकार पूरे देश में है, उतना बिहार वासियों का भी है। तो क्या हमारे देश, हमारे हमारे राज्य में फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए? यहाँ शिक्षा बेहतर नहीं होना चाहिए? यहाँ स्वास्थ्य बेहतर नहीं होना चाहिए? उसी के लिए हमारे जो प्रशांत जी हैं, वो पद यात्रा करते हैं और अच्छे तरीक़ा से पब्लिक उनके साथ जुड़ रहे हैं, ना कि वोट के लिए। हमारी अभी कोई पार्टी नहीं है, हमारी एक संस्था है जिस माध्यम से हम काम कर रहे हैं। अभी हमारी पार्टी रजिस्ट्रेशन लेगी, हो सकता है क्या हम होगा 100% के 2025 में हम विधानसभा इलेक्शन 243 सीट पर लड़ेंगे। जी। प्रशांत किशोर जी को मुख्यमंत्री के रूप में आप लोग देखें? ये बात अभी हम नहीं कह सकते हैं कि किनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा क्या, ये तो प्रशांत जी नहीं, उम्मीद है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। जो सूत्रधार हैं, जो जन्मदाता हैं जन स्वराज के, उसके माध्यम से जो होगा, हम लोग किसी व्यक्तिगत फैसला नहीं ले सकते, क्योंकि हम लोग एक कड़ी में बंधे हुए लोग हैं और हम लोग एक कड़ी को अगर तकलीफ होता है तो दूसरे को दर्द जरूर होता है। तो इसी सोच पे हम लोग चल रहे हैं कि बिहार को उज्ज्वल बिहार, बेहतर बिहार बनाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यवहार, विचार, सब में हम अगर बेहतरी हो, तब जाके मान के चलिए 400 रुपया हमको वृद्धा पेंशन का मिलता है यहाँ पर, अदर स्टेट में 1000, 1500, 2000 मिलता है, तो हमको तो यहाँ भिखमंगा की तरह बना दिया गया है। यही बात प्रशांत जी गांव-गांव जाके बताते हैं कि क्या आपको 5 किलो अनाज पे संतुष्टि है, या अपने बच्चा को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के विषय में आपको बात करना चाहिए। जो आज लोकसभा का जिस तरह से चाय पर चर्चा हो रही है, बात हो रही है, उस हिसाब से तो बात रखना चाहिए ना कि हम बच्चे के लिए वोट डालेंगे, शिक्षा के लिए वोट डालेंगे, स्वास्थ्य के लिए वोट डालेंगे, रोजगार के लिए वोट डालेंगे। लेकिन इसी बात के लिए प्रशांत जी जो जगाए हैं, वो रिजल्ट देखना चाहते हैं कि 2024 का जो चुनाव होगा, इसमें जनता के अंदर कुछ बदलाव आया कि नहीं आया, वो देखना है। इसीलिए हम सब जन स्वराज एक जगह खामोश हैं। हमारे ऊपर से जो ऑर्डर होगा उसका फॉलो हम लोग करेंगे। मेरा नाम कबीरुद्दीन हुआ, सकरी मुखिया पश्चिमी के अभी वर्तमान मुखिया हैं और जनसुराज के जिला महासचिव हैं मधुबनी के। अच्छा, आज इफ्तार पार्टी में आए थे, साथ साथ आपके जन स्वराज पार्टी से बहुत सारे जो कि युवा कह सकते हैं वो भी आए थे और चाय पर बैठे हैं। क्या कुछ बातें चल रही है इस चाय पे चर्चा? चाय पे चर्चा ही हो रही है। नसीम भाई हम लोगों के साथ जनसुराज ज्वाइन किए हुए हैं और नसीम भाई भी जनसुराज में है। नसीम भाई ने इफ्तार पार्टी रखी थी, सभी लोगों को इन्फॉर्म किया, हम लोग आए थे, अच्छा लगा इफ्तार में उनके साथ इफ्तार करके। आगे क्या लोकसभा चुनाव पर भी कुछ चर्चा हो रही है क्या अभी इस बीच? लोकसभा में हम लोगों का अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम लोगों की पार्टी जनसुराज विधानसभा लड़ेगी 243 सीट पे।
243 सीट पे? हाँ टोटल मतलब 2 4 5 सीट पे नहीं। नहीं टोटल 243 सीट पर लड़ेगी। ऐसा आप कह रहे हैं या प्रशांत किशोर जी खुद कह रहे हैं? प्रशांत किशोर जी का ही कहना है और ये गाइडलाइन ऊपर से ही है हम लोगों को, उसी हिसाब से काम चल रहा है अच्छा, मतलब जो प्रशांत किशोर जी कहते हैं वो करते हैं। एकदम। आने वाले समय 2025 में 243 सीट पर लड़ेंगे। 243 सीट पर लड़ेंगे चुनाव। और हम लोग बिहार की दशा जो अभी बदली हुई है, बिहार को मजदूर के टैग लगा हुआ है, हम लोग मजदूर का टैग हटाना चाह रहे हैं बिहार से। प्रशांत किशोर जी आएंगे तो मजदूर का टैग एकदम हटेगा। उम्मीद है आप किशोर जी, प्रशांत किशोर जी सबसे बड़ी बात है कि जो बात बोलते हैं बहुत सोच समझ के बोलते हैं, और जो बोल रहे हैं वो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे उसका भी खाका तैयार करके रख चुके हैं गाइडलाइन, उसी हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। मेरा नाम मास्टर मोहम्मद अली मुर्तज़ा, गढ़िया, उदयपुर बिछवाड़ पंचायत से। ये बताइए, आप चाय पे बैठे हैं और यहाँ पर जन स्वराज पार्टी के बहुत कार्यकर्ता हैं, क्या सब बात हुई इस चुनावी मुद्दा को लेकर? ये हुआ ये कि हमारा यहाँ आना जाना आमतौर से होता है चाय की दुकान पर। यहाँ आज आए तो अचानक देखा कि जन स्वराज पार्टी के ये नौजवान लोग बैठे हुए हैं। पता चला कि कहीं इफ्तार पार्टी थी नसीम बाबू के यहाँ, वहाँ से आए तो पता किया कि भाई क्या है मामला। तो ये लोग जन स्वराज पार्टी कनेक्ट किए हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि अब एक ही पॉलिसी से, एक ही नीति से हमेशा जमाना न चलता है न चलेगा, तो वो क्या आप भी रेजिस्टेंट हो जाता है। आप कोई पार्टी में है? नहीं, कोई पार्टी में नहीं है। क्या मन है जन स्वराज में? हम पार्टी में नहीं है, हम समझदारी के बदलाव में रहते हैं हमेशा, कि लोगों की समझदारी समस्या के हिसाब से, जमाने के हिसाब से, तकाजे के हिसाब से उसकी समझदारी भी बदलती रहे, और उसमें सहयोग की जरूरत होती है, पब्लिक के सहयोग की। आप तो बहुत बुजुर्ग हैं। प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर सिर्फ बिहार के लिए नहीं, हमको जहाँ तक अंदाज़ा है, स्टडी सोशल मीडिया पर देखते हैं, हम करते हैं, तो बिहार के अलावा बंगाल या और दूसरे प्रदेशों में भी है ना, उनकी अच्छी पकड़ है। बात बोलने का ढंग, पब्लिक में सहयोग, पब्लिक की खिदमत, ये करने का उनके पास कहीं ना कहीं जज्बा है। कौन ऐसे नेता है जिनमें आपको जज्बा नहीं लगता, ये बताइए। जज्बा तो सारे नेता में है, लेकिन सारे नेता जज्बा पर काम कम करते हैं, भाषण ज़्यादा, है ना, अपनी डफली बजाएंगे, है ना, काम के वक्त में पता नहीं सब कहाँ छुप जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। प्रशांत किशोर जी भी ऐसा कर प्रशांत किशोर एडवांस न्यूज देता है, ये भी उसमें खूबी है कि समझ लो नहीं तो ऐसा से वैसा हो जाने वाला है, हो जाता है। हो जाता है, ये सही बात है। अच्छा, लोकसभा चुनाव काफी कम समय बचा है, तो क्या लग रहा है इस बार लोकसभा क्या है, इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए? हम तो कहीं गठबंधन में रहते नहीं है, हम फुल फ्री आदमी हैं। हाँ, वोट देने के टाइम में जो देखा वो किया। हाँ हाँ, रुझान में नहीं दिया, जो अच्छा कैंडिडेट समझ में आया, जीते हारे उससे मतलब नहीं, हमको कैंडिडेट से मतलब है। जो आपका अच्छा लगा कैंडिडेट जो फिट लगा हमको नीति के हिसाब से, उसको दिया। अब वो हार जाता हार जाए, कोई बात नहीं है, नीति हम नहीं छोड़ेंगे अपना। अच्छा, आप अपनी मर्जी से करें? हम नीति के हिसाब से करेंगे, जो हमारी नीति से मेल खाता हो। मैं नियाज अहमद, पंडौल प्रखंड अध्यक्ष जन स्वराज के। क्या कहेंगे आज इफ्तार पार्टी को लेकर के, और जन स्वराज की जो टीम है आप लोगों के, सारे लोग भगवतीपुर में पहुंचे? बहुत खुशी है हम लोगों को, हम लोग एक साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, इसलिए वो जहाँ भी होगा वहाँ हम लोग सब मिलकर जाएंगे और काम करेंगे जन स्वराज का, और करते रहेंगे। हमारे जिला अध्यक्ष हैं, जिला महासचिव है, अभियान समिति के अध्यक्ष हैं, सब लोग हम लोग एक साथ मिलकर, सारे लोग हम लोग जो है जुड़कर काम करेंगे। मेरा नाम केशव भंडारी है, जन स्वराज का जिला अध्यक्ष हूँ, मधुबनी जिला का। सबसे पहले तो यहाँ जितने भी हमारे जन स्वराज के साथीगण हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ इफ्तार पार्टी के लिए बुलाया, उसके लिए सबसे पहले सबों का दिल से आभार। और सभी साथीगण को और मधुबनी जिला के बिहार वासियों को रमज़ान की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये बताएंगे, आज दावत इफ्तार पार्टी नसीम भाई के यहाँ पर था, और आप लोग जन स्वराज से जितने भी कार्यकर्ता हैं लगभग यहाँ पर पहुँच गए हैं। कैसा रहा आज का दावत इफ्तार पार्टी, और क्या इसमें चुनावी मुद्दा को भी कुछ लेकर के बात किया? एक्चुअली ये तो रमज़ान का महीना है, और दावत इफ्तार में कोई पॉलिटिकल बातें नहीं होती है, तो कोई पॉलिटिकल बातें तो नहीं हुई, बट आपसी चाय पे चर्चा कर रहे हैं। चूँकि लोकसभा चुनाव का मौसम है, तो ओबीवीएस है, चर्चा तो होगी, तो चर्चा अभी हो रही थी क्या कैसे। वैसे हमारा इंस्ट्रक्शन है, जो हमारे जन स्वराज के सूत्रधार हैं श्री प्रशांत किशोर जी, जो पिछले 18 महीने से पद यात्रा कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों की समस्या सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसी हिसाब से हमारा मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है। मेरा नाम दीपक कुमार पुद्दार है। अभी वर्तमान में मैं जन स्वराज में अनुमंडल अध्यक्ष के तौर पे काम कर रहा हूँ। इससे पूर्व मैं झंझारपुर युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष, उससे पहले मैं बहुत तरह के पदों को सुशोभित कर चुका हूँ। लेकिन प्रशांत जी के विचारधारा को देखते हुए और बिहारी और बिहार की अस्मिता को समझते हुए
हमने जनसुराज को ज्वाइन किया और जनसुराज के विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। कितने दिनों से आप जनसुराज के साथ हैं, प्रशांत किशोर जी के साथ? जी, मैं विगत 4 महीने से प्रशांत जी के साथ हूँ। उनके द्वारा दिए गए दायित्व को बहुत ही अच्छे से निर्वहन कर रहा हूँ और आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, आदरणीय जिला महासचिव जी ने मेरे ऊपर जो भार सौंपा है, मैं उनका बहुत ही ज़्यादा समर्थन करते हुए दिन रात लगा। मेरा नाम मोहम्मद अजीम हुआ और मैं जमीयतुल मंसूर का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और जनसुराज का अभियान समिति मधुबनी का सदस्य हूँ। ये बताइए आप है कहाँ से? हम बावरी से हैं, प्रॉपर बावरी से हैं। आप आज भगवतीपुर में पहुंचे थे नसीम भाई के यहाँ इफ्तार पार्टी में, कैसा लगा यहाँ? यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे सारे टीम के लोग जो जनसुराज के हैं सब एक साथ थे और नसीम भाई के द्वारा जो इफ्तार पार्टी दिया गया सो बहुत अच्छा से माह रमज़ान का जो बाबरकत महीना है वो जाने वाला है। तीसरा जो असरा है उसमें हम लोग पहुँच गए हैं और बाबरकत महीना जाने वाला, इस खुशी में नसीम भाई के द्वारा जो इफ्तार पार्टी दिया गया, मुझे तमन्ना कमाल भाई के द्वारा सूचना दिया गया था इफ्तार पार्टी में आने के लिए, मुझे बहुत खुशी मिली वहाँ पे आने के बाद।